है प्रभाव नहीं। मैं तत्सम शब्दावली में ही हिंदी की साहित्य के सृजन करता हूँ और सब कहते हैं इसको आसान करो, और उस आसान भाषा को आसान करने में उसकी गुणवत्ता और आत्मा में कमी आ जाती है। तो इसी मधुर संगम को नमन करते हुए मेरी कविता का शीर्षक है क्लिष्ट हिंदी। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं, मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि हिंदी क्लिष्ट लिखता हूँ। मन को चोट लगे फिर भी शब्द तो शिष्ट लिखता हूँ। मैं अपनी कविताओं में सच की बातें करता हूँ। नजरिया हो भले मेरा, तेरे मन की बात लिखता हूँ। छायावाद के स्तंभों पर नज्म व गजल भी पढ़ता हूँ। आलस और रूढ़ियों पर थोड़ा कटाक्ष भी करता हूँ। हिंदी के उत्थान हेतु में थोड़ा अध्ययन भी करता हूँ। सीधा सरल कुछ लिखने को अपने इस मन में उतरता हूँ। सरकार और प्रशासन पर हम कोई साहित्य नहीं लिखते। सरकार और प्रशासन पर हम कोई साहित्य नहीं लिखते। पुरस्कार और वाहवाही को चाहते हुए नहीं लिखते। पुरस्कार और वाहवाही को चाहते हुए नहीं लिखते। जंगल और नदी के पार शिविर तक नजर जाती है। जंगल और नदी के पार शिविर तक नजर जाती है। सिमटती हुई हिंदी की गूंज कहाँ आती है। व्याकरण में कमी है क्या, भाषाओं की तुलना करता हूँ। व्याकरण में कमी है क्या, भाषाओं की तुलना करता हूँ। इस शोध की प्रक्रिया में फिर मैं क्यों करता हूँ। बहुत सुंदर। जी आपका ध्यान चाहूंगा। संस्कृत एक भाषा थी, थोड़ी हिंदी भी अब आती है। संस्कृत एक भाषा थी, थोड़ी हिंदी भी अब आती है। थपकी देकर मुझे सुनाने माँ ये कहानी सुनाती है। अपनी गुलामी के असर को इंटरनेशनल में क्यों बनाऊं। अपनी गुलामी के असर को इंटरनेशनल में क्यों बनाऊं। सोने की चिड़िया कहकर खुद को इतिहास में ही मैं इतराऊं। प्रकृति प्रेम दर्शन व समाज विषयों की यह आशा है। प्रकृति प्रेम दर्शन व समाज विषयों की यह आशा है। हिंदी तो सबका अनुभव है, माँ की क्या परिभाषा है। माँ की क्या परिभाषा है। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि हिंदी क्लिष्ट लिखता हूँ। मन को चोट लगे फिर भी शब्द तो शिष्ट लिखता हूँ। शब्द तो शिष्ट लिखता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। आपने क्लिष्ट हिंदी को बहुत आसानी से हमें समझा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
में कविता श्रेष्ठ है। तालियां जारी रखिए दूसरे के लिए। अगली बार आपसे संस्कृत में भी कविता सुनना चाहूंगी।